हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज बात करते हैं वो 5 महत्वपूर्ण बातें, 5 इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एक राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने से पहले हमें जानना है। बहुत बार पेशेंट्स का जो है वो ये क्वेश्चंस होते हैं। सो वी डिस्कस अबाउट द फैक्ट 5 इम्पोर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग द राइनोप्लास्टी सर्जरी। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आने वाले ऐसे अन्य उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। सो दोस्तों, चलते हैं, बात करते हैं कि सबसे पहले क्या वो इम्पोर्टेंट जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ राइनोप्लास्टी सर्जरी। क्या है ये राइनोप्लास्टी वाला, क्या ये राइनोप्लास्टी सर्जरी है। सो दोस्तों, राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है वो एक बेसिकली नोज जॉब है, जिसमें नोज को रीसेप और रीसाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रेस्ट ऑफ हमारे फेशियल फीचर्स के हिसाब से। यानी हमारे नोज को जो हमारे बाकी फेस के फीचर्स हैं उसके हिसाब से समायोजित किया जाता है। दोस्तों, इसको बहुत सारे नाम से अलग अलग लोग जानते हैं। प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द नोज है, नोज रीसेपिंग सर्जरी है, राइनोप्लास्टी सर्जरी है एंड नोज रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी है, नोज जॉब है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो राइनोप्लास्टी सर्जरी, बट फाइनली जो एम ऑफ राइनोप्लास्टी सर्जरी बेसिकली वी जस्ट सेट द नोज, यानी हमारा जो नोज है उसको रेस्ट ऑफ द फेशियल फीचर्स के हिसाब से समायोजित करना, जस्ट टू अकॉर्डिंग टू द रेस्ट ऑफ द फेशियल हार्मोनी। नाउ सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, वो हु नीड द राइनोप्लास्टी सर्जरी। ये राइनोप्लास्टी सर्जरी किसको ज़रूरत है। हर आदमी के दिमाग में सवाल आता है, क्या मुझे राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि कुछ वो चीज़ें हैं जिनकी अगर आपको नोज के अंदर प्रॉब्लम है तो राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत है। लाइक अगर किसी का नोज जो है वो मिड लाइन में नहीं हो के डेविएटेड है, यानी वो एक तरफ तिरछा है, उसका टिप तिरछा है, तो आपको राइनोप्लास्टी की सर्जरी की ज़रूरत है। और अगर आपका नोज का जो ब्रिज है उसके ऊपर जो है बम्प निकला हुआ है तो आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आपका जो नेजल ब्रिज है उसके ऊपर डिप्रेशन है, गड्ढा है, जिसको हम सैडल नोज बोलते हैं, तो आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत है। दोस्तों, बहुत बार जो हमारा जो नोज़ है वो हमारे फेस के फीचर्स के अकॉर्डिंग ओवर वाइड है, वाइड नोज है, तो हमें राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत होती है। या बिल्कुल चिपका हुआ है, फ्लैट नोज है, तो हमें राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत होती है। बहुत बार रेयर कंडीशन में दोस्तों, जब किसी पेशेंट का नोज बिल्कुल पिंचिंग होता है, उसकी फेस तो इतना बड़ा है और उसका नोज बड़ा पिंचिंग है, तो भी हमें राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत होती है। एंड बहुत बार पेशेंट को टिप की जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका टिप जो है वो एक तरफ ट्विस्टेड होता है, तिरछा होता है, उसका टिप जो है बिल्कुल बैठा हुआ होता है, या टिप के यहाँ दोनों साइड के अंदर जो है एला की डिफॉर्मिटी होती है। सो दोस्तों, अगर किसी को इन जो हमने डिस्कस किया है इन डिफॉर्मिटी और विकृति में कोई समस्या है तो उसको राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों, ये जो राइनोप्लास्टी सर्जरी है वो ऐसा नहीं है कि हमारी विकृति ठीक जो है लुक के लिए है, ये हमारा फंक्शनल एस्पेक्ट भी है, उससे हमारे को ब्रीदिंग को भी इम्प्रूवमेंट करना होता है। सो दोस्तों, ये हैं जो फॉलोइंग जो हमने डिस्कशन किया है, इससे रिगार्डिंग किसी को भी हो तो राइनोप्लास्टी की सर्जरी की हमें ज़रूरत है। और फाइनली अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका नोज आपके जो बाकी फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, देन यू नीड द राइनोप्लास्टी सर्जरी। बात करते हैं दोस्तों थर्ड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस की व्हाट इज बेनिफिट ऑफ दिस राइनोप्लास्टी सर्जरी। अगर मैंने राइनोप्लास्टी सर्जरी कराया तो मेरे को क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 दोस्तों, जब किसी पेशेंट्स के कोई विकृति होती है, कोई डिफॉर्मिटी होती है और उस डिफॉर्मिटी के कारण पेशेंट को नेजल ब्लॉकेज होता है और उसको जो कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी भी जो होती है, जब वो विकृति उसकी राइनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से ठीक की जाती है तो पेशेंट गेट ए ब्लॉकेज फ्री नोज, यानी उस पेशेंट्स का नोज जो है उसका ब्रीदिंग जो है वो करेक्ट होता है, फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड, जब पेशेंट की जो बाहर की विकृति थी जिसके कारण वो मानसिक रूप से परेशान था, वो विकृति भी ठीक होती है। सो कॉस्मेटिक और फंक्शनल दोनों बेनिफिट हमें राइनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से होता है।
दोस्तों, जब किसी पेशेंट्स की जो है कॉस्मेटिक और फंक्शनल दोनों प्रॉब्लम ठीक होती हैं, ही इंक्रीज हिज कॉन्फिडेंस, उस पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो जो है वो अपने जो है स्टडी हो, चाहे आपका जो जॉब हो, उसमें बहुत अच्छी तरह से जो है परफॉर्मेंस करता है एंड ही गेट इज कॉन्फिडेंस इन लाइफ, वो अपना करियर को परस्यू करता है। दोस्तों, तीसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे किसी पेशेंट्स का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ट्रॉमा या फाइटिंग में उसका नोज का एक हिस्सा जब ख़त्म हो जाता है, जब उसका नोज का पार्ट ही लॉस्ट हो जाता है, तो दोस्तों ऐसे पेशेंट की जब राइनोप्लास्टी करते हैं, जिसको हम रिकन्स्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी बोलते हैं, तो उस राइनोप्लास्टी के माध्यम से वो पर्सन है, वो पेशेंट है, वो एक समाज में क्या है सर्वाइव कर सकता है। सो दोस्तों, दीज आर द बेनिफिट ऑफ राइनोप्लास्टी सर्जरी। नाउ फोर्थ जो है इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ऑन व्हाट एज वी कैन डू द राइनोप्लास्टी, किस उम्र में हम राइनोप्लास्टी सर्जरी कर सकते हैं। सो दोस्तों, राइनोप्लास्टी की जो आइडियली उम्र है वो अगर लड़कियों में मानते हैं तो करीब 15 साल है और लड़कों में करीब 17 साल है, ये एक आइडियल एज है। बट दोस्तों, बहुत बार क्या है कि जो हमारी नोज़ की जो विकृति है उसके कारण एब्सोल्यूट नेजल ब्लॉकेज है, हमें ब्रीदिंग नहीं हो रहा, तो ये जो राइनोप्लास्टी है इस उम्र से पहले भी लड़कियों में 13-14 साल पे भी और लड़कों में भी जो है 12 साल पे भी ये सर्जरी कर सकते हैं, जिसको हम पीडियाट्रिक राइनोप्लास्टी बोलते हैं। सो दोस्तों, ये है आइडियली एज ऑफ राइनोप्लास्टी। नाउ जो फिफ्थ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कहीं ना कहीं सबके दिमाग में आता है, इसका क्या कॉस्ट है, ये कितना खर्चा लगता है राइनोप्लास्टी सर्जरी में। सो दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी की जो कॉस्ट है वो आपको मैं बता दूं, ये वेरी करती है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट्स को क्या डिफॉर्मिटी है, पेशेंट्स की जो है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, यानी पेशेंट ने पहले अगर सर्जरी कराई हुई है या पहले नहीं कराई हुई है, उसके नोज़ में कितनी सारी विकृति है, उसकी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है या उसको ब्लॉकेज भी है। दूसरा जो फैक्टर है वो सर्जरी हम कहाँ करा रहे हैं, अगर आज हम बॉम्बे कराते हैं, हम दिल्ली कराते हैं, आज जयपुर कराते हैं, सब जगह का अपना अपना है। फिर इसमें भी आगे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप कहाँ पे करा रहे हैं, जहाँ कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सबका अपना अपना जो है वो कॉस्ट का होता है। फिर भी ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो इस राइनोप्लास्टी सर्जरी की कॉस्ट है अराउंड जो है 50-60 के से लेके और करीब जो है वो 2 लाख रुपए तक चार्ज होती है। अगर आज हम जयपुर में बात करते हैं, आज मेट्रो में वो सर्जरी अगर होती है वो 3 लाख से 5 लाख रुपए तक भी इसकी कॉस्ट होती है। सो दोस्तों, इट्स डिपेंड कि ये सर्जरी जो है कहाँ हो रही है, क्या विकृति है, किस टाइप का पेशेंट है, कौन सर्जन ऑपरेट कर रहा है। सो दोस्तों, ये डिपेंड करता है इस पे। सो दोस्तों, ये जो 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो राइनोप्लास्टी कराने से पहले हमें अच्छे से जान लेनी चाहिए, एंड आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर यू एंड यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिससे हमें राइनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में जो है वो अवेयरनेस क्रिएट हो एंड आपके दिमाग में कोई राइनोप्लास्टी सर्जरी के रिगार्डिंग इन 5 महत्वपूर्ण बातों के अलावा कोई सवाल है तो यू कैन पुट इन माई कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। एंड आप मेरे को मेरे जो इंस्टा पेज पे भी रीच कर सकते हैं। थैंक यू।